ये है पॉलिटी का लेक्चर नंबर 7। इस लेक्चर में देखते हैं हम कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट जो आप लोगों को इन चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए। देखिए, इससे पहले भी हमने जितना पढ़ा है वो भी आप लोग देख सकते हो। ये सारा लेक्चर जो है ये कम्पिटिटिव लेक्चर है पॉलिटी के, या मैथ का हो चाहे रीजनिंग का हो, कोई भी लेक्चर सारे कम्पिटिटिव के लिए हैं। यानी कि एसएससी में, एनडीए में, सीडीएस में कोई भी एग्ज़ाम जब आता है तो जो गवर्नमेंट जॉब के लिए तो वहाँ पे इनकी इम्पोर्टेंस रहती है। आप इन लेक्चर को डेली फॉलो कर सकते हो, देख सकते हो ये लेक्चर, इनके नोट्स बना सकते हो। तो देखिए, जहाँ तक पढ़ा था हमने उसके आगे बात करते हैं। हम अपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें, सबसे लेंथीएस्ट रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन है हमारे इंडिया का। आपको बताया था मैंने कि अमेरिका का कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल की बात करें, उसमें 7 आर्टिकल से कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया था। ऑस्ट्रेलिया में 128 आर्टिकल, चाइना में 138 आर्टिकल, कनाडा में 147 आर्टिकल देखने को मिलते हैं। तो हम अपने इंडिया की बात करें, ओरिजिनली इसमें कितने आपको देखने को मिलते हैं, 395 आर्टिकल थे। इनको 22 पार्ट्स में डिवाइड करके रखा हुआ, और शेड्यूल कितने हैं, 8। बट प्रेजेंट आपको कोई पूछे कि कितने हैं, 470 आपको आर्टिकल देखने को मिलते हैं, और पार्ट कितने हैं, 25 पार्ट है। उसके शेड्यूल कितने हैं, 12 शेड्यूल हैं। आपको कोई पूछे कि कितनी अमेंडमेंट अब तक हो चुकी हैं, 105 अमेंडमेंट हो चुकी हैं, लास्ट 15 अगस्त 2021 में हुई थी, ये देख सकती हो। रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन अमेरिका का रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन है, और हम बात करें ब्रिटिश की, जहाँ पे एक अनरिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन देखने को मिलता है हमें। तो पूछिए आ सकता है एग्जाम में कि रिटर्न किसका है और अनरिटर्न किसका कॉन्स्टिट्यूशन है, तो ये सारा फैक्ट आप लोगों को पता होना चाहिए। उसको बात करते हैं जहाँ पे आगे, नो अदर कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड हैज़ सो मैनी आर्टिकल एंड शेड्यूल, वही चीज़ें आ रही है जो मैंने आपको बताई। तो रिटर्न और अनरिटर्न में आपको डिफरेंस भी याद रखना है। अनरिटर्न यूके का, इजराइल का, न्यूजीलैंड में अनरिटर्न देखने को मिलता है, और इंडिया में क्या है, रिटर्न है। क्योंकि रिटर्न में क्या है, एक क्लियर डिस्टिंक्शन देखने को मिलता है, फ्लेक्सिबल देखने को मिलता है, जुडिशरी ज़्यादा पावर में होती है। रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन मतलब जुडिशरी सबसे ज़्यादा पावरफुल होती है, और यूनिटरी सिस्टम भी आपको जहाँ पे देखने को मिलता है हमारे इंडिया में, जहाँ पे सेंटर के पास ज़्यादा पावर होती है, और जहाँ पे जुडिशरी करती क्या है, जो भी पार्लियामेंट कानून बनाती है, कानून जो बन रहे हैं उनको बताती है कि जिस ठीक है या गलत है। पार्लियामेंट के द्वारा बनाए हुए कानून को चेक करना कि ये ठीक है या गलत है, यानी कि जुडिशरी सबसे ज़्यादा पावरफुल देखने को मिलती है हमें। हमारे इंडिया में अपने कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें, वो आपको यूनिटरी प्लस फेडरल देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है, यूनिटरी और फेडरल। यूनिटरी का मतलब होता है एमरजेंसी के टाइम आपको यूनिटरी ज़्यादा पावरफुल देखने को मिलती है। आपसे कोई पूछे कि आज के टाइम कितने स्टेट और कितनी यूनियन टेरिटरी हैं, 28 स्टेट हैं और 8 यूनियन टेरिटरी हैं। ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है। तो होल कंट्री में एक सिंगल सिटीजनशिप देखने को मिलती है इंडिया में, पूरी पूरी कंट्री में एक सिंगल सिटीजनशिप देखने को मिलती है, इंपॉर्टेंट है। कहीं पे बात होती है कि गवर्नर की बात करें, इलेक्टेड करवाना है या अपॉइंट करवाना है, तो इनके ऊपर एक डिबेट डिस्कशन भी चलता है। इंग्लैंड की चीज़ों को हमने सबसे ज़्यादा अडॉप्ट किए हुआ है, इंग्लैंड की चीज़ों को, तभी जाके आपको देखने को मिलता है कि यूनियन ऑफ स्टेट नॉट एग्रीमेंट बाई द स्टेट, यानी कि हमारे जहाँ पे कि यूनियन ऑफ स्टेट देखने को मिलती है। तो ये चीज़ें जहाँ पे हम देख सकते हैं इनको। लैंडियस की बात करें, और जितना भी हमने ये फैक्ट है सारा सारा कहाँ से लिया गया है, हमने हिस्टोरिकल फैक्टर की बात करें, ये सारा लिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के एक्ट से लिया गया है। इसमें आपको सिंगल सिटीजनशिप देखने मिलती है, सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन है, चाहे वो सेंटर हो चाहे स्टेट हो। बट अमेरिका में ऐसा नहीं है। अमेरिका में फेडरल के लिए, यानी सेंटर के लोगों के लिए एप्लीकेबल है, स्टेट के लोगों के लिए एप्लीकेबल है। तो डोमिनेंस ऑफ लीगल ल्यूमिनरीज इन द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, तो ये चीज़ें आप लोग देख सकते हो। बाकी बात करते हैं हम यहाँ पे आगे कि फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ गवर्नेंस व्हाट आल्सो डिटेल एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोविज़न। तो जहाँ पे एक आपको एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोविज़न भी प्रॉपर तरीके से दिए गए हैं। तो जहाँ पे 3 टायर गवर्नमेंट देखने को मिलेगी आपको। ये सारी चीज़ें जितनी भी हैं, ये पूरे पूरे पॉलिटी के लेक्चर हैं। आपने 3 टायर गवर्नमेंट पढ़नी है, यूनिवर्स अडल्ट फ्रेंचाइज, सिंगल सिटीजनशिप, हर एक टॉपिक को डिटेल में पढ़ना है। लेकिन फिर भी इनका थोड़ा थोड़ा लेक्चर के अकॉर्डिंग डे बाई डे हम इनका ओवरऑल व्यू देते रहेंगे। ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है। बात करें कि कहाँ से लिए गया है, आपको पता है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो एक ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे, इन्होंने रैंड सैकिंग यानी कि छानबीन करके इसको पूरी तरह से जहाँ पे ड्राफ्ट किया गया है, छानबीन करके रैंड सैकिंग। तो इसको जहाँ पे इनके द्वारा क्या बोला गया, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड बोला गया है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछे थे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड किसके द्वारा बोला गया है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा बोला गया है, प्राउडली।
स्ट्रक्चरल पार्ट इसका डिराइव किया गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था 1935 में से। फिलोसफिकल पार्ट की बात करें जिसमें फंडामेंटल राइट डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी देखने को मिलती है, ये एक अमेरिकन और इरिश कॉन्स्टिट्यूशन है, यानी कि डीपीएसपी हमने कहाँ से ली है, आयरलैंड से ली गई है, और फंडामेंटल राइट हमने अमेरिका से बोरो करके रखे हुए हैं। पॉलिटिकल पार्ट इसका जो है ये कहाँ से लेकर रखा हुआ, कोई पूछा आपको, ये ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन है, क्योंकि उस टाइम जब अंग्रेजों के हम अंडर थे, जहाँ अंग्रेजों ने हमें गुलाम करके रखा हुआ था, उस टाइम अंग्रेजों के कानून को कॉपी करते थे। तो ये चीज़ें वहाँ से देखने को मिलती हैं हमें। तो यानी कि प्रिंसिपल ऑफ कैबिनेट गवर्नमेंट और रिलेशन बिटवीन द एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर, ये सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। बड़ी सारी चीज़ें हमने कनाडा से, ऑस्ट्रेलिया से, जर्मनी से, रशिया से ली हैं। ये कौन कौन से ली हैं वो हम आगे डिस्कस करते हैं। समटाइम जहाँ पे क्रिटिसिज्म भी देखने को मिलता है, क्रिटिसिज्म देखने को ये मिलता है कि इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है जी, जहाँ पे बोरो कॉन्स्टिट्यूशन है। क्यों है बोरो कॉन्स्टिट्यूशन? क्योंकि इट कंटेन नथिंग न्यू वट अनफेयर एंड इलॉजिकल फ्रेमवर्क ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मेड नेसेसरी मॉडिफिकेशन इन द फ्यूचर। यानी कि अनफेयर इलॉजिकल क्यों बोला गया यहाँ पे? क्योंकि हमने जहाँ पे सेम टाइम पे क्या किया गया है, ये चीज़ें जो कॉपी की हैं समटाइम इनमें कुछ फॉल्ट भी देखने को मिलते हैं हमें। तो आगे बात करें यहाँ पे हम कनाडा से, अमेरिका से, आयरलैंड से क्या क्या लिया है वो यहाँ पे देखेंगे हम। देखिए, आपसे कोई पूछे कि जो मेजर सोर्स है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का वो कहाँ से लिया गया है, फेडरल स्कीम, गवर्नमेंट के ऑफिस, स्टेट एंड जॉइंट पब्लिक सर्विस, ये लिए हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से। कनाडा से क्या क्या लेकर रखा हुआ है, फेडरेशन विद अ स्ट्रॉन्ग सेंटर, रेसिडुअल पावर विद सेंटर। जहाँ अमेरिका से क्या लेकर रखा है, फंडामेंटल राइट, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जज को रिमूव करना, इम्पीचमेंट प्रोसीजर जो होता है प्रेसिडेंट का, जिस सारे अमेरिका से लेकर रखे हैं। यूएसएसआर जिसको रशिया बोलते हैं, जहाँ से लेकर रखा फंडामेंटल ड्यूटी, जस्टिस के आइडिया। जर्मनी से हमने नेशनल एमरजेंसी लेकर रखी हुई है, इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। फ्रेंच से हमने 3 वर्ड लिए थे जो पहले ही वहाँ से देखे गए थे हमने, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रैटर्निटी। ऑस्ट्रेलिया से कॉन्करेंट लिस्ट लेकर रखी हुई है, जिसमें आपको देखने को मिलती है 3 लिस्टें। जॉइंट सिटी जो होती है पार्लियामेंट के 2 हाउस की, लोकसभा और राज्यसभा की, ये ऑस्ट्रेलिया से लेकर रखी हुई है। बाकी ब्रिटिश से क्या लेकर रखा हुआ हमने, सिंगल सिटीजनशिप, बाई कैमरलिज्म, लेजिस्लेटिव प्रोसीजर, ये सारे हमने ब्रिटिश से लेकर रखे हुए हैं। तो आयरलैंड से हमने डीपीएस भी लेकर रखा हुआ है। जापान से क्या है, सुप्रीम कोर्ट के जो फंक्शन होते हैं वो जापान से लेकर रखे हुए हैं। तो ये सारी चीज़ें हमने याद रखनी है। समटाइम बोलते हैं कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये रिजिडिटी भी है, फ्लेक्सिबिलिटी भी है, क्योंकि इसमें बड़ी आसान तरीके से आपको अमेंडमेंट देखने को मिलती है। अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में आपको स्पेशल प्रोसीजर देखने को मिलता है अमेंडमेंट के लिए भी, उसको रिजिड बोला गया है। फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन देखने को मिलता है हमारा ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन। तो जाने कि एक हमने मिड पाथ को फॉलो किया है, ना आप बोल सकते हो प्रॉपर तरीके से रिजिड है, ना प्रॉपर तरीके से वो फ्लेक्सिबल है। तभी जहाँ पे हम बोलते हैं कि दोनों का मिक्सचर है, रिजिड भी है और फ्लेक्सिबल भी है। समटाइम जो अमेंडमेंट होती है जी आर्टिकल 368 से लेकर रखी होती है हमने, आर्टिकल 368 जिसमें स्पेशल मेजॉरिटी किसको, पार्लियामेंट को दी होती है। जैसे हम बात करें प्रेजेंट, वोटिंग, ये सारी चीज़ें देखने मिलती हैं। उसके बाद हम और जहाँ पे देखें, आपसे कोई पूछे कि टू गवर्नमेंट जे फेडरल है या नॉन फेडरल है, तो ये फेडरल है। उसके बाद रिटन कॉन्स्टिट्यूशन फेडरल है, नॉन फेडरल है, जी है फेडरल है। बाकी फेडरल में कॉन्स्टिट्यूशन की सबसे ज़्यादा सुप्रीमेसी होती है, कॉन्स्टिट्यूशन रिजिड है, इंडिपेंडेंट जुडिशरी है। तो बाकी फ्लैक्सिबिलिटी की बात करें जी, नॉन फेडरल में आता है। सिंगल सिटीजनशिप नॉन फेडरल है। उसको ऑल इंडिया सर्विस जो होती है वो नॉन फेडरल के अंडर देखने को मिलती है हमें। फेडरल सिस्टम विद यूनिटरी बाइस, फेडरल सिस्टम विद यूनिटरी बाइस की बात करें, इसमें एक चीज़ याद रखना, फेडरल इन दी फॉर्म वट यूनिटरी इन स्पिरिट, ये चीज़ें इसको बोला गया, ये है क्वासी फेडरल बढ़ाता है। कई बार एग्जाम में पूछते हैं कि क्वासी फेडरल का मतलब क्या है, कि फेडरल इन फॉर्म बट यूनिटरी इन द स्पिरिट। ये केसी बियर ने बोली थी लाइन। क्वासी फेडरल जो टर्म है ये दी गई थी केसी बियर के द्वारा, और आर्टिकल 1 के अंडर बोला गया कि यूनियन ऑफ स्टेट, सेंटर बड़ी यूज़ नहीं किया, यूनियन ऑफ स्टेट बोला गया। और ये 2 चीज़ों पे एप्लीकेबल होता है कि इंडियन फेडरेशन, जहाँ नो स्टेट हैज़ द राइट टू secede फ्रॉम द फेडरेशन। तो ये चीज़ें हमें बोली गई हैं। तो ये क्वेश्चन जहाँ पे एग्जाम में आता है कभी कभी कि बारगेनिंग, जैसे हमने बोला था बड़े सारे स्टेटों को भाई हमारे साथ जुड़ जाओ, बड़े सारे स्टेटों को जोड़ा भी। मॉरिस जोन्स ने बोला था बारगेनिंग फेडरलिज्म बोला था। ग्रैनविल ऑस्टिन ने कोऑपरेटिव फेडरलिज्म पर यूज़ किया था। उसके बाद लेवोर जैनिंग ने फेडरेशन विद सेंटर, जी हमने जो पीछे पढ़ा कि फेडरेशन विद स्ट्रॉन्ग सेंटर, जी इनके द्वारा बोला गया था। ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है।
बाकी बात करें पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की बात करें तो जहाँ पे होता क्या है, अमेरिका की बात करें जैसे, वहाँ पे प्रेसिडेंशियल सिस्टम देखने मिलता है हमें, बट हमारे जहाँ पे प्रेसिडेंशियल सिस्टम नहीं होता है, हमारे जहाँ पे आपको पार्लियामेंट्री सिस्टम देखने को मिलता है। पार्लियामेंट्री सिस्टम का मतलब यह है कि हम डायरेक्ट प्राइम मिनिस्टर को नहीं चुनते हैं, पहले हम क्या करते हैं, एमपी को चुनते हैं, एमपी आगे क्या करते हैं, पीएम या सीएम इनको चुनते हैं, वो आगे जाके वोट डालते हैं। तो ये है, हम डायरेक्ट नहीं चुनते, इनडायरेक्ट, यानी कि जो मेजॉरिटी में होगा वही पार्टी पावर में आती है। तो यानी कि समटाइम इसको हम क्या बोलते हैं, बेस्ट मिनिस्टर मॉडल ऑफ गवर्नमेंट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बेस्ट मिनिस्टर मॉडल ऑफ गवर्नमेंट, यानी कि एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट या कैबिनेट गवर्नमेंट भी बड़ी यूज़ कर सकती हो, जिसमें पार्लियामेंट्री सिस्टम नॉट ओनली एट द सेंटर बट सेंटर और स्टेट दोनों के दोनों देखने को मिलती है हमारे इंडिया में, ये चीज़ यहाँ पे बोल सकते हो। बाकी पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में कुछ आपको फीचर देखने को मिलते हैं, वो कौन कौन से फीचर हैं, जैसे कि नॉमिनल, रियल एग्जीक्यूटिव बात करें, जैसे हमारा प्राइम मिनिस्टर होता है, नॉमिनल यानी कि नाम का ही, वो कौन होता है, प्रेसिडेंट होता है। बाकी मेजॉरिटी पार्टी रूल देखने को मिलते हैं, जो पार्टी मेजॉरिटी में होगी वही रूल करेगी। कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द एग्जीक्यूटिव टू द लेजिस्लेचर देखने को मिलता है। मेंबरशिप ऑफ द मिनिस्टर इन द लेजिस्लेचर, लीडरशिप प्राइम मिनिस्टर की या चीफ मिनिस्टर की देखने मिलती है। लोकसभा को डिसॉल्व कर सकते हैं, 5 साल के बाद इलेक्शन दोबारा करवा सकते हैं, ये पावर भी इनके पास होती हैं। कभी कभी इंडियन और ब्रिटिश पार्लियामेंट्री की बात करें, इंडियन पार्लियामेंट एक सोवरेन बॉडी नहीं है, क्योंकि अंग्रेजों के अंडर थे, अंग्रेजों से हम देख देख के चीज़ें कॉपी कर रहे थे, तो एक सोवरेन नहीं बोल सकते, सोवरेन होता है संप्रभुता। तो इंडियन स्टेट हैज़ एन इलेक्टेड हेड, यानी कि इंडियन स्टेट में होता क्या है, जैसे मैंने बताया कि प्राइम मिनिस्टर को हम डायरेक्ट नहीं चुनते, तो वो पहले एमपी वगैरह, जहाँ लेजिस्लेटिव असेंबली, जहाँ हम इस तरह से चीज़ें देखते हैं, यानी कि रिपब्लिक वर्ड यूज़ कर सकते हो, यहाँ पे रिपब्लिक वर्ड यूज़ कर सकते हो। बट ब्रिटिश स्टेट में क्या था, हेरिडेटरी मोनार्क वर्ड यूज़ करते हैं, मोनार्क, यानी कि जो मेन पोजीशन में होगा उन्हीं के आगे जो हेरिडेटरी करेक्टर जो शो करते हैं वही आगे आपको देखने को मिलेंगे। उधर ऐसा नहीं होता, रिपब्लिक जहाँ पे चुन के आता है। आगे जो क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग फेडरल फीचर ऑफ द गवर्नमेंट, टू गवर्नमेंट, डिवीजन ऑफ द पावर, सुपरमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, तो यानी कि 1, 2 एंड 3। आप जहाँ पे फेडरल वर्ड में फ्लेक्सिबिलिटी यूज़ नहीं कर सकते, ये है नॉन फेडरल में था ये वर्ड, अभी पीछे बताया मैंने आप लोगों को, देख सकते हो फ्लेक्सिबिलिटी, नॉन फेडरल में था ये, और इसमें क्या है, ये चीज़ें अच्छी तरह से देख लेनी है। बाकी बात करें विच ऑफ द फॉलोइंग आर द फीचर ऑफ द पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट इन इंडिया, पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट इन इंडिया की बात करें, मेजॉरिटी पार्टी रूल, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है, डिसोल्यूशन ऑफ द लोअर हाउस, और जहाँ पे नॉमिनल, तो जाने की डी। जितने जितने आपको ऑप्शन दिए गए हैं ये सारे सारे क्या हैं, बिल्कुल ठीक है, अभी बताया मैंने, अभी पढ़ाया, देख सकते हैं यहाँ पे। आगे है जहाँ पे जितना भी पार्ट है ये डिराइव किया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 का, बिल्कुल ठीक। उसके बाद हम बात करें फिलोसफिकल पार्ट, फंडामेंटल राइट, डीपीएसपी, अमेरिकन और ईस्ट कॉन्स्टिट्यूशन था, बिल्कुल ठीक। पॉलिटिकल पार्ट जो था ये ड्राफ्ट किया गया था फ्रॉम कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन, क्या ये ठीक है, इसमें इनकरेक्ट पूछा गया है। इनकरेक्ट क्या है, जहाँ पे ए पार्ट ओनली 1 पेयर, ओनली 1, वो 1 कौन सा है, ये देखो, ये पॉलिटिकल जो पार्ट था ये कैनेडियन नहीं था, ये था ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन। तो इस तरह से तीसरा आपका गलत है, तो बिल्कुल ओनली 1 पेयर ही आएगा। केसीबीए ने कौन सी टर्म दी थी, फेडरल इन फॉर्म बट यूनिटरी इन स्पिरिट, बिल्कुल ठीक, ये दी थी केसीबीए ने। मॉरिस जॉन ने क्वासी फेडरल दी थी। ये बताना आपने कि इसमें से करेक्टली मैच क्या करा है, ये आपके कुछ गलत हैं, तो यानी कि सी वाला बिल्कुल ठीक है। 3 पेयर जहाँ पे क्या करें, मैच करें, वो 3 पेयर कौन कौन से मैच करें, ये देखिए यहाँ पे केसीबीए ने जहाँ पे क्वासी फेडरल वर्ड यूज़ किया था, मॉरिस जॉन से बार्गेनिंग फेडरलिज्म वर्ड यूज़ किया था। ये चीज़ें यहाँ पे करेक्ट करनी है, इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आए गए हैं ये। तो बाकी ग्रैनविल ऑस्टिन ने क्या बोला था, आइवोर जैनी ने क्या बोला था, ये चीज़ें सारी सारी इंपॉर्टेंट है, ये हर एग्ज़ाम में आपको देखने को मिलती हैं ये।